नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 13 नवंबर को जंग छिड़ने वाली है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं छिड़ रही है, जंग छिड़ रही है योगी जी के गढ़ में और अखिलेश यादव के गढ़ में। दरअसल आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि आजमगढ़ में कुछ है नहीं बीजेपी का। 2017 में भी झाड़ू लग गई थी और ये तब था जब 2017 में बहुत भारी भरकम नाम रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी में थे। अब रमाकांत यादव भाजपा से अलग हो चुके हैं। जब 2017 में इतनी लहर थी तो एक सीट मिली थी बीजेपी को, और अब तो रमाकांत यादव भी वहां पे नहीं है। लेकिन चूंकि वहां के एमपी अब अखिलेश यादव हैं, पहले मुलायम सिंह थे, तो एक बीजेपी संदेश देना चाह रही है कि देखो, हमने अखिलेश के गढ़ में जाकर एक बड़ी रैली करी। अमित शाह आएंगे, रटी रटाई बात बोलेंगे कि माफिया राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, हमने कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया। कुछ कुछ हिंदू मुसलमान का तड़का भी लगाया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने भी सोचा कि हम इस बात का जवाब देते हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने विजय रथ जो है, उसका शायद ये तीसरा चरण है, उसकी शुरुआत गोरखपुर से करने का फैसला किया। गोरखपुर से कुशीनगर जाएगा अखिलेश यादव का विजय रथ, और गोरखपुर में वो योगी आदित्यनाथ की कुछ मामलों में बखिया उधेड़ेंगे। मुझे समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने जानकारी दी है कि इस बात का मुद्दा उछाला जाएगा कि जिस दिमागी बुखार की बहुत ब्रांडिंग करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम आए और हमने इतना अच्छा काम किया कि मस्तिष्क ज्वर खत्म कर लिया। पिछले दिनों बीबीसी ने रिपोर्ट किया था, वहाँ के रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने सर्वे किया था, पाया था कि भाई इस बीमारी का नाम ही बदल दिया गया। जैसे अपने योगी जी है ना, वो हर चीज़ का नाम बदल देते हैं। जो बीमारी हो उसका नाम बदल दिया और कह दिया पिछली बीमारी तो ख़त्म हो गई। कभी स्टेशन के नाम बदलते हैं, कभी किसी और जगह के नाम बदलते हैं। तो नाम बदलने में योगी जी का कोई सानी नहीं है। तो ये हुआ कि भैया अगर मस्तिष्क बीमार है, इसको जो कुछ कहते हैं इसको नाम भी बदल दो, दूसरी बीमारी कर दो। लगातार पूछ रहे हैं लोग कि भैया हमें ये बता दीजिए, गोरखपुर मंडल में कितने बच्चे पिछले 4.5 साल में मरे हैं, हर वर्ष का आंकड़ा दे दीजिए। कोई बताने वाला नहीं है। इस सरकार में पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज धेले की नहीं है। आरटीआई कानून में आप पूछते पूछते से जाइए, मैंने कई आरटीआई पूछ रखी है, 2 साल हो गए। सूचना आयोग इतने माशाल्लाह बना रखे हैं, वो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता भी इतना निष्ठावान नहीं होंगे। एक सूचना आयुक्त ने तो एक सवाल ये कह दिया कि तुम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्यों पूछते रहते हो, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव के बारे में क्यों नहीं पूछते। तो ऐसा लगता है सूचना आयुक्त नहीं हो गया कि बीजेपी का संघ का कार्यकर्ता वहां बैठ गया है। तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 4.5 साल में कितने बच्चे मर गए, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। नाम बदल दिया गया। बीमारी में बच्चों का बहुत बुरा हाल है। आप बीबीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे पढ़ लेंगे आप। गोरखपुर शहर को बिल्कुल हवा हवाई और बिल्कुल सर बनाने की कई तस्वीरें वायरल की गई। इस मामले में मास्टर हैं, मतलब फोटोशॉप पे आपको आपके घर के बाहर जो सड़ा नाला होगा उसको भी 5 स्टार एक लेक बना के दिखा देंगे। दिखाया गया गोरखपुर कितना सुंदर हो गया है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोकल विधायक है राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने कई मामलों में कई बार ट्वीट करके इस पूरी पुल पट्टी की ऐसी तैसी करके रख दी है। उन्होंने दिखाया कि गोरखपुर शहर की कितनी टूटी हुई गलियां हैं, उन्होंने ट्वीट किया। और राधा मोहन अग्रवाल का हर ट्वीट जो है वो दिल पे लगता था यहाँ के योगी जी के। लेकिन राधा मोहन अग्रवाल बड़े विनम्र आदमी है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। राधा मोहन अग्रवाल का तो एक ऑडियो भी वायरल हो गया था जिसमें वो जाति विशेष, मुख्यमंत्री जी की जाति विशेष है, उसके लिए कह रहे थे कुछ शायद बनिया जाति के लोग थे कि तुम जानते नहीं हो यहाँ राज किसका है। तो राधा मोहन अग्रवाल ने बहुत दर्द दिया योगी जी को, और योगी जी चाहकर भी राधा मोहन अग्रवाल का कुछ कर नहीं पाए। पिछले दिनों में भी जो योगी जी के धुर विरोधी हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, वहां पे असल में पंडित जी और ठाकुर जी के बड़े आपस में गड़बड़ गड़बड़ रहती है गोरखपुर में। हरिशंकर शाही बड़ा नाम था एक वहां पे ब्राह्मणों का, उनके यहाँ छापा बढ़वा दिया योगी जी ने। तो वहां पूरे इस इलाके के ब्राह्मणों को लगता है कि योगी जी मतलब ब्राह्मणों को किनारे कर रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये सारे मसले हैं। तो अखिलेश यादव ने भी तय किया कि जब ये आजमगढ़ जा रहे हैं तो क्यों नहीं मैं गोरखपुर जाके इन सारे मसलों पर बात करूं। तो गोरखपुर में अखिलेश यादव का विजय यात्रा का तीसरा चरण, मतलब 13 तारीख से गोरखपुर में अखिलेश यादव विजय रथ की शुरुआत कर रहे हैं जो कुशीनगर तक जाएगा। पूर्वांचल में अखिलेश यादव मास्टर प्लान लेके चल रहे हैं।
पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता, पिछड़ी जाति के, दलित जाति के, कुर्मी जाति के अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ लिए हैं। बीजेपी समझ रही है कि पश्चिम में तो बिल्कुल बैंड बज रही है, उसको उम्मीद थी कि हम पूर्वांचल में कवर करेंगे, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह इधर और अगर अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ रहा है, उसने भाजपा नेतृत्व को बहुत परेशान कर दिया है। राजभर वोट, कुर्मी वोट, ये पिछड़ी जातियों का जो गठजोड़ है ना, ये बीजेपी को समझ आ रहा है कि अगर ये गठजोड़ कायम रह गया ना तो परेशानी हो जाएगी। तो आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह मिलकर इस तरह की बातें करेंगे कि आजमगढ़ का माहौल थोड़ा सा अखिलेश के खिलाफ हो सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि पूर्वांचल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अखिलेश ने भी कहा भाई मैं बताता हूं तुम्हें। तो गोरखपुर की तैयारी बहुत व्यापक स्तर पे कर रही है समाजवादी पार्टी। गोरखपुर में जब शुरुआत करेंगे विजय रथ की तो एक संदेश देंगे, भाई देखो ये गोरखपुर है, ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसके आसपास के जनपदों की हालत देख लो, काफी घटनाएं हुई हैं। जब गोरखपुर में अखिलेश यादव बात करेंगे तो इस बात को जरूर बताएंगे कि किस तरह से कुछ व्यापारी नौजवान लड़के गोरखपुर घूमने आए थे, देखने आए थे, भाई मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की बातें की जाती हैं, रुके वहां पे, और रुकने के बाद शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर गया और पीट पीट के एक नौजवान व्यापारी को मार डाला, बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में। और कितने हैरान की बात है कि वहां के डीएम और वहां के एसएसपी उस परिवार को मैनेज करने में जुटे रहे। उसको कहते रहे भाई मुकदमा लिखाने से क्या हो जाएगा, आपका लड़का तो वापस नहीं आ जाएगा, आप तो मेरी बहन जैसा समान हो, मैं आपको समझाता हूं। वीडियो वायरल हो गया। आप कल्पना करिए मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक नौजवान व्यापारी को होटल में शराब के नशे में धुत इंस्पेक्टर पीट पीट के मार डाले। जिले का डीएम एसएसपी उसके परिवार को समझाया कि मुकदमा ही मत लिखो, परेशानी में आ जाओगे, मामला खुल जाए, और उसके बावजूद भी डीएम और एसएसपी को हटाया ना जाए। और डीएम वो भी जो कुंभ के मेले के घोटाले का आरोपी हो, जिसकी देखरेख में कुंभ के मेले में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ हो, एसएसपी बीजेपी के एमपी का दामाद। कल्पना करिए मंच पे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं ये लोग। प्रदेश में कानून का राज होगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। होता क्या है, बाबा जी का ठल्लू। मतलब तंत्र में डीएम एसपी ऐसी बात कहने पे सस्पेंड किए जाने चाहिए, आप हटा भी नहीं रहे हैं। तो अखिलेश यादव जब इस विजय रथ का ऐलान करेंगे तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे, पूछेंगे कि कौन सा बड़ा काम हो गया जिसका बीजेपी ने वो बार बार ये सवाल करते हैं, कामों की लिस्ट तो बता दो कि जिसका शिलान्यास भी आपने किया, उद्घाटन भी कर दिया हो। ऐसे कामों की लिस्ट बीजेपी नहीं दे पाती। अब होता है ना, एक बार आपको याद होगा इंडिया शाइनिंग, प्रमोद महाजन जनता थे, उन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग। इतने हैं, इतने होर्डिंग, इतनी टीवी एड, लोगों को लग रहा था वाकई इंडिया शाइन कर रहा है। और जब चुनाव आया तो बैंड बज गए। इस समय भी पूरा सरकारी खजाना खोल दिया गया है, टीवी पे ऐड दो, चैनल पे ऐड दो, इंडिया शाइनिंग टाइप के यूपी माहौल दिखा दो, लेकिन गांव गांव में हकीकत कहीं जुदा है। हमारी निगाह रहेगी आजमगढ़ की रैली पर भी, और हमारी निगाह रहेगी गोरखपुर की विजय यात्रा पे भी। हम आपको बताएंगे क्या हाल है आजमगढ़ के और क्या हाल है गोरखपुर के। 13 तारीख को जरूर देखते रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क। और अंत में आपसे गुजारिश, अगर आपको लगता है ये चैनल बेखौफ पत्रकारिता करता है, सच बोलता है, तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हो सके तो कुछ आर्थिक सहायता करिए। हम सरकारों से पैसा नहीं लेना चाहते, अगर सरकार चाहती है कि हम अपनी जबान बंद रखें तो वो स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि ये चैनल आपको पसंद आया होगा, दोस्तों से कहिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं अब सच बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।